तो आ गए यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। यहाँ पे हम आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहते हैं। तो भैया यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप। हमने इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ा था सब ग्रुप और उसके बाद कोसेट पढ़ा था ना। तो इस बार हम नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडीशंस फॉर नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारे पास है इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन नॉर्मल सब ग्रुप्स। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स। फिफ्थ हमारे पास क्या है डेफिनेशन ऑफ कोसेंट ग्रुप। और उसके बाद क्या है ऑपरेशन ऑन कोसेंट ग्रुप क्या होता है। उसके बाद चलते हैं हम इसके आगे हमने क्या यहाँ पे डील किया, क्या चीज़ें हम बता रहे हैं यहाँ पे। वेल डिफाइंड ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। और वेल डिफाइंड ऑपरेशन का हमने प्रूफ भी कराया है यहाँ पे। और उसके बाद देखते हैं एट्थ हमारे पास टॉपिक क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को ही कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं, छोटे में ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पर यहाँ पे हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो एक प्रैक्टिस हम पूरा हम क्या करने वाले हैं PYQs को अलग से सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें हम खाली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करा के आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं, ठीक है। हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, उसके बाद हम इसके ऊपर PYQs जब कराएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसे भैया मोटिवेशन ले लो थोड़ा सा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोसेट पढ़ा था, हम बता ही चुके हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं कि कोई एच है वो सब ग्रुप है, उसके लिए हम जब कोसेट पढ़ते थे तो कोसेट में क्या होता था AH जो होता था वो HA के बराबर नहीं होता था ना जब कोसेट होता था, ठीक। पर ऐसा कुछ होने के लिए इन जनरल, बट इफ वी वांट टू डिफाइन दीज प्रॉपर्टी, इनको अगर हमको डिफाइन करना होता था इन ऑपरेशंस को, तो हमको कुछ एक अलग प्रकार का सब ग्रुप की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो अगर जिस अलग सब ग्रुप की आवश्यकता हमको जिस टाइप के अलग सब ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है वही उसी टाइप के सब ग्रुप को क्या कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। हाँ जी भैया समझ में आया जी, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है। तो जी मान लेते हैं कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है। H को नॉर्मल सब ग्रुप हम कब कहेंगे जब उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए। समझ गए हाँ जी भैया ना। इसका नोटेशन क्या होता है, इसका नोटेशन होता है ये नोटेशन होता है इसका क्या होता है ये नोटेशन होता है, ये जो बीच में हमने बनाया है, ठीक है। ये हमारा इसका नोटेशन होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया था। क्या बनाया था मैंने इस तरफ से नहीं बना के मैंने इस तरफ से बनाया था, ठीक है। मतलब इस तरफ से बनाया था, पर मोटिव मेरा यही था कि यही होता है। क्या होता है भाई ये होता है हमारा कोसेट का सिंबल, ये होता है। समझ गए मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। इसकी इक्विवेलेंट कंडीशंस क्या होती हैं भैया। एक अनदर इक्विवेलेंट हमारे पास कंडीशन है, जैसे हमारे पास A है, H A इनवर्स है, ये हमारा H के बराबर आता है सभी A बिलोंग्स टू G के लिए। इसका मतलब क्या है सब ग्रुप जो होते हैं वो अनचेंज होते हैं कंजुगेशन लगाने के बाद। कंजुगेशन किसे कहते हैं जब A इनवर्स ही हमारा यहाँ पे क्या होता है कंजुगेशन होता है। क्या होता है कंजुगेशन होता है, मतलब हमने A इनवर्स लगाने के बावजूद भी ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। हाँ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। एबिलियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मानते हैं भैया एक जी क्या है एबिलियन है, क्या है जी एबिलियन है, ठीक है। समझ में आया हाँ जी एबिलियन है। जी एबिलियन है मतलब क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो इसका मतलब AH इज इक्वल टू HA होगा। हाँ जी भैया होगा। तो AH अगर HA होगा तो AH जो है वो AH कोसेट से बिलोंग करता है और HA जो है वो HA कोसेट से बिलोंग करता है। हाँ जी भैया अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि AH भी इक्वल होगा HA के। हाँ जी भैया होगा।
अगर ये इक्वल है तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ऐसा, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें हमको मिल गई तो हम ऐसा कह सकते हैं ना भैया कि एच जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। यही तो हमने कंडीशन पढ़ी ना। हाँ, तो ये चीज़ें पढ़ी तो हमने ये बताया कि एच जो होगा यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो थ्योरम क्या है, इफ इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इज 2, सब ग्रुप का इंडेक्स अगर 2 है तब सब ग्रुप इज नॉर्मल। मतलब अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो अगर 2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्या, G/H का ऑर्डर, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ ना, समझ गए, क्या मतलब H का ऑर्डर जो है उसे जब G को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये अगर 2 आ रहा है तो तब हम कहेंगे कि जो सब ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, हाँ जी भैया, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, रीजन क्या है, ओनली 2 कोसेट्स एग्जिस्ट सो लेफ्ट एंड राइट कोसेट मस्ट कोइंसाइड। मतलब क्या करा है, 2 ही कोसेट बिलोंग करते हैं भैया, क्या 2 ही कोसेट होते हैं ना भैया, ना 2 ही कोसेट होते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या है, 2 ही कोसेट मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि दो, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आई, अब इंडेक्स उसका 2 आया, तो वो क्या करेगा ना, इंडेक्स मतलब क्या है, वो लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट जो है वो दोनों एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। समझ गए, ये चीज़ हो जाएगा। इसका रीजन इसीलिए हमने ये चीज़ लिख दिया यहाँ पे, क्या रीजन होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर दो कोसेट, ओनली 2 कोसेट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो जाएंगे, एक में मिल जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एबिलियन ग्रुप का सभी सब ग्रुप जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा जेड ऑफ जी, मतलब जेड ऑफ जी, ये है, यहाँ पे जी बिलोंग कर रहा है किसको, जी को, और जी एक्स जो है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स जी एन जी भैया, वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, और थर्ड टॉपिक है अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन इज नॉर्मल, किसमें नॉर्मल होगा, एस एन यानी सिमेट्रिक ग्रुप में। ठीक है, ये चीज़ें हम बाद में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अभी इसको हमने शायद पढ़ा नहीं है, जहाँ तक मैंने नहीं पढ़ाया हुआ होगा इसको, पर इसको जान लो, ये एक प्रकार के नोट में नोट है, ये प्रकार का नोट है, जान लो, नोट समझ लेना, नोट के रूप में इसको याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डेफिनेशन क्या होता है कोसेंट ग्रुप का, हाँ जी, मान लेते हैं इफ एच जो है वो सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो डिफाइन हम कैसे करेंगे कि जी बाई एच। ठीक है, जी बाई एच, जी बाई एच क्या होगा, ये हमारा जी बाई एच क्या होगा, कोसेंट ग्रुप होगा। क्या होगा, कोसेंट ग्रुप होगा। कब होगा, जब ए एच, और जहाँ पे ए जो होगा वो बिलोंग कर रहा है जी को। इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, एच जो होगा हमारा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ऐसा कहेंगे, तभी हम ऐसा कहेंगे कि ये सेट जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, कोसेंट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑपरेशन ऑन कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप में ऑपरेशन क्या होता है भैया, तो जैसे हमने दिया, यहाँ पे दिया ए एच ना इंटू बी एच, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी ऑफ एच के बराबर होता है। दिस ऑपरेशन मेक्स जी एच अ ग्रुप, जी बाई एच को ग्रुप, यही ऑपरेशन जो होता है जी बाई एच को क्या करता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब लेकिन इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑपरेशन, ऑपरेशन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड की एक कंडीशन है, वेल डिफाइंड की कंडीशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा वेल डिफाइंड की कंडीशन क्या है। तो वेल डिफाइंड की कंडीशन ये है, माना हमने ए एच इज इक्वल टू ए डैश ऑफ एच, हाँ जी भैया, क्या है, ए एच इज इक्वल टू ए डैश ऑफ एच, हाँ जी भैया।
अब बी एच जो है वो किसके बराबर है, बी डैश ऑफ एच। हाँ जी भैया, है ना। हाँ, अब यहाँ पे ए डैश किसके बराबर होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है पर मैं बता रहा हूँ, ए डैश इज इक्वल टू ए एच वन होगा, ठीक है। और बी डैश बराबर क्या होगा, बी एच टू होगा। हाँ जी भैया, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एच वन बी एच टू। हाँ जी भैया, हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ए डैश बी डैश तो यहाँ पे रहेगा ये, पर ये क्या होगा ए, अब यहाँ पे बी एच वन को यहाँ पे साथ ले लेगा और एच टू का हो जाएगा। जी भैया, हाँ जी भैया, हो गया। हाँ, पर अब ये क्या है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है भैया, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, एक बी एच वन जो होगा वो यहाँ पे क्या हुआ, बी एच वन नहीं, यहाँ पे एच वन बी है ना। हाँ जी, तो एच वन बी जो होगा वो किसी बी एच थ्री के बराबर होगा ही होगा। हाँ जी भैया ना, होगा तो होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी यहाँ पे किया, हाँ ये बी एच थ्री हो गया, हाँ जी, और ये ए टू हो गया। तो अब एस टू और एस थ्री और एस टू को ले लेंगे। अब ये क्या है, कोसेट है। हाँ जी, तो कोसेट है, कोसेट का एलिमेंट जब कोसेट मतलब उसी के एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसी कोसेट में रहता है। हाँ जी भैया, रहता है ना। हाँ, तो ए बी एच हो जाएगा। हाँ जी भैया, हो गया ना। तो ये क्या, एच बी किसका एलिमेंट है, एच है सब ग्रुप का एलिमेंट। हाँ जी, सब ग्रुप का एलिमेंट है ना। अब यहाँ पे ए बी एच हो गया जी। अब ए बी एच भी एक ही कोसेट का एलिमेंट है और ए बी भी उसी कोसेट का एलिमेंट है। हाँ जी, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ए बी ऑफ एच, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ए बी एच ऑफ एच के बराबर होगा। हाँ जी भैया, होगा। जी जी, हो रहा ना। हाँ, ये चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब ये है, हमारे पास ए डैश बी डैश था, ये आया था क्या, ए बी एच ऑफ एच आया था। आइए किसके बराबर है, ए बी ऑफ एच के बराबर है। हाँ जी भैया, यहाँ पे हम ए बी ऑफ एच रख सकते हैं कि नहीं, हाँ रख सकते हैं भैया, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा क्या आया, ए बी ऑफ एच। और यही चीज़ तुमको प्रूफ करनी थी। हाँ, इसी को तो हमने नॉर्मेलिटी के रूप में प्रूफ किया, ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कोशेंट ग्रुप का, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिटी एलिमेंट एच, ठीक है। इनवर्स क्या है यहाँ पे, इनवर्स ए एच का। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है, एच होता है, ठीक है, कुल मिला के। और यहाँ पे इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ए एच का अगर हम इनवर्स करेंगे ना, ऐसा कुछ एलिमेंट, आइडेंटिटी तो वही होगा जो जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वही आ जाए एलिमेंट, तो ठीक है। और जब हम इनवर्स करते हैं तो इनवर्स ए एच का अगर हम इनवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स एच आएगा। हाँ जी भैया, ये चीज़ आएगी, ठीक है। हाँ, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, जी बाई एच, ये हमारा इसके पास ऑर्डर होगा ना। तो यानी कि जी का ऑर्डर अपॉन में एच का ऑर्डर, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर, मैंने बार बार पूछा ना आपसे कि किसका ऑर्डर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कोसेंट ग्रुप का, कोसेंट ग्रुप का स्ट्रक्चर जो होगा उसका ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर होगा, कोसेंट ग्रुप के स्ट्रक्चर का ऑर्डर होगा। मैं कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है तो कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कोसेंट ग्रुप का इनवर्स ये होगा, कोसेंट ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट ये होंगे, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ी। हाँ जी भैया, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल लेते हैं तो जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जेड है। एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3z है। हाँ जी भैया, तो क्या होता है ना, अब कोसेट हम, अब जैसे हम कोसेट में यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा रुको। अब कोसेंट हमारा ग्रुप क्या होता है, कोसेंट ग्रुप होता है जी अपॉन में एच। हाँ जी, क्या होता है, जी अपॉन में एच होता है। हाँ जी, हाँ ना, यही तो होता है। हाँ, तो कोसेट हमारा क्या होता है, कोसेट, तो यहाँ पे कोसेट है 0 प्लस 3z, 1 प्लस 3z, यहाँ पे 2 प्लस 3z, 10। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, इसके 3 कोसेट निकले, 3 कोसेट निकले तो कितने निकले, 3 कोसेट निकले, इसके 3 कोसेट निकले, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्रुप के क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलते हैं,
इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, एच अगर नॉर्मल नहीं है, अगर एच नॉर्मल नहीं है तो कोसेंट ग्रुप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई मैंने बताया, पहले ही बताया कि एच को नॉर्मल होना जरूरी है। एच अगर नॉर्मल नहीं होगा तो कोसेंट ग्रुप तो भैया मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये इसीलिए कह रहे हैं नॉर्मेलिटी जो है वो इसेंशियल, वो एकदम कंपलसरी है, वो जरूरी है, ठीक है। समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया क्वेश्चन आ गया, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कह रहा जी बी एबेलियन ग्रुप, तो एच जो है किसका सब ग्रुप है, जी का, ठीक है। हाँ, तो सो डैट एच इज नॉर्मल इन जी। तो भैया इसमें सो क्या करना है, अब सो मतलब सो क्या करना है, हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हाँ जी, क्या पढ़ाया था हमने इस चीज को, कौन थ्योरम के रूप में ही मैंने पढ़ा दिया ये चीज। क्या पढ़ाई कि एच जो है वो अगर जी अगर एबेलियन है तो पहली बात कंडीशन ही फॉलो कर देगा, तो उसका जो होंगे, उसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो भी एक प्रकार के एविलियन ग्रुप ही होंगे ना, एविलियन ग्रुप ही होंगे। तो भैया सीधी सी बात है, ए एच और इज इक्वल टू एच को तो भैया फॉलो करेगा ही ना। हाँ, ये अगर इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब ए एच इज इक्वल टू बी एच भी होगा ना, ये भी इक्वल होगा, हाँ जी भैया ना। क्या है यहाँ पे देखो, ए एच इज इक्वल टू एच ए हो रहा है, हाँ जी, तो इसका मतलब है ए एच इज इक्वल टू एच ही होगा, हाँ जी, होगा ना। अगर ये हो रहा है तो सीधा हम कहेंगे कि एच का एच जो है वो हमारा, सीधी सी बात है, क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा ना, पहले ही कंडीशन हमने फॉलो कर दी, ठीक है। सेकंड है जी बी ऑफ ऑर्डर 20, एच बी ऑर्डर ऑफ 10। तो भैया इसका जैसे हमने ऑर्डर बताया था ना, जी का ऑर्डर अपॉन में सब ग्रुप का ऑर्डर, तो यार जी का ऑर्डर दिया है 20 और सब ग्रुप का ऑर्डर दिया है 10। तो भैया जी अपॉन एच का ऑर्डर क्या होगा, हमने बताया पहले ही, अभी बताया ना कि जी का ऑर्डर अपॉन में एच का ऑर्डर कितना होता है, ये 20 है, ये अपॉन में 10 है, कितना आएगा, 2 आएगा ना। समझ गए। हाँ, मैंने कराया ना, समझाया, इस रिजल्ट को मैंने इस तरीके से समझाया, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे मैं थोड़ा सा समझा सकूँ तुम्हें, समझ रहे हो ना, हाँ जी। तो यार क्या था, यहाँ पे जेड है और 4z है ना, तो भाई जी ऑफ एच के कितने क्या होंगे, कोसेंट, कितने कोसेंट ग्रुप होंगे, तो एक प्रकार से कोसेंट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे ना, इसे निकालना है। तो इसके कोसेंट हमको निकालने पड़ेंगे, कितने कोसेंट इसके निकलेंगे, इसके कोसेंट निकलेंगे हमारे पास, इसके कोसेंट निकलेंगे 0 प्लस एच निकलेगा, हाँ जी भैया। एक हमारे पास निकलेगा 1 प्लस एच निकलेगा, हाँ जी भैया। और यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ पे निकलेगा 2 प्लस एच निकलेगा, हाँ जी भैया। और निकलेगा 3 प्लस एच। तो कितने एलिमेंट निकले, 4 एलिमेंट। अब इसको एक तरीके से तुम समझ लो, जितने यहाँ पे 4 दिए हों, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 दिया है तो इसको जान लेना क्या, इससे इसको क्या करना है, मतलब घटा देना, कुल मिला के आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो जितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 3 आ गया ना, हाँ जी भैया, 3 आया। लेकिन 3 में क्या करना है, 3 में एक हमको क्या करना है, जोड़ देना। कितना जोड़ना, एक हमको जोड़ देना, ठीक है। तब हमारे क्या आ जाएंगे, कोसेंट ग्रुप के एलिमेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, क्या चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर किसी का जो है इंडेक्स अगर क्या होता था, इंडेक्स अगर हमारे पास क्या होता था, 2 आ जाता था, तो हम ऐसा कहते थे कि वो एच जो है वो नॉर्मल होता था। क्यों होता था, क्योंकि उसके सिर्फ लेफ्ट कोसेट 2 मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, लेफ्ट कोसेट 2 मिल रहे हैं, ठीक है। राइट कोसेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट कोसेट मिल ही नहीं रहा है, क्या राइट कोसेट मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एच जो होगा हमारा वो क्या होगा, जी में क्या होगा, नॉर्मल होगा। समझ गए। इसको इसी तरीके से प्रूव किया है हमने, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप प्रूफ करो इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने प्रूफ भी कराया था, तो ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसको मैंने बस बता दिया एक हिंट के रूप में कि एच जो है वो सब ग्रुप है यहाँ पे, उसका जो है अगर इंडेक्स जो होता था वो 2 आ जाता था, तो हम ऐसा कहते थे कि हाँ लेफ्ट कोसेट हमारे पास हो जाता था, तो राइट कोसेट मिलता नहीं था, इस वजह से एच जो है वो क्या हो जाता था, जी का एक
नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और नहीं तो अगर जब कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा, पर अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो इसका फिर से क्वेश्चन आ गया कि G/H है, हाँ जी, इसका हमको ऑर्डर निकालना है ना। हाँ जी, तो ये जानते हो यार तुम, सीधी सी बात है, 4 आएगा ऑर्डर। अब समझ रहे हो ना, क्यों जान रहे हो कि G ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड हो जाएगा, वही आंसर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया आप कॉन्सेप्ट रह नहीं गया यहाँ पे, खाली समरी रह गई है। क्या चीज़ें मैंने पढ़ाया यहाँ पे, तो मैंने नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ाए, पे इक्विवेलेंट कंडीशंस पढ़ाई, पे इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ाई, फिर कोसेंट ग्रुप्स पढ़ाए, फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑन कोसेंट ग्रुप पढ़ाया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कोसेंट ग्रुप पढ़ाया। तो भैया अगला लेक्चर क्या होगा, अगले लेक्चर में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स। क्या पढ़ेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म की हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इसकी 3 थ्योरम होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली बस इस वीडियो में जो कल आएगा वो उस वीडियो में हम खाली क्या पढ़ेंगे, आइसोमॉर्फिज्म का फर्स्ट थ्योरम ही पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप से कनेक्ट करेंगे आपको, और कोसेंट सब ग्रुप से कनेक्ट करेंगे। और एक टॉपिक और है जिससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर जो होंगे, ये तीनों टॉपिक्स जो होंगे, हम जब जाएंगे वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जब पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें कनेक्ट करेंगी। आप लोगों को समझ में आएगा हाँ क्यों इन लोगों की ज़रूरत पड़ी ना, ये भैया क्यों हमारे लिए सीढ़ी की तरह आए। ठीक है, अब हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील कर लिया है। अब हम मिलते हैं। आप लोगों को पहली बात मैं बता दूं, ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनका मैं एक मर्ज करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, मर्ज करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मर्ज करके इसमें हम वीडियो क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को, जितना भी हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया होगा कॉन्सेप्ट को, हमने ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए होंगे, उन सभी ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को हम मर्ज करके एक वीडियो में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, जिससे आपको वन शॉट खाली एक वीडियो देख के पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी आपको रिवाइज कर लेना पड़ेगा। आप आराम से वहाँ से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। अब ऐसे ही हम PYQs का भी पूरा जब सेक्शन कराएंगे, तो एक वीडियो हम पूरा सेक्शन का क्या कराएंगे, अपलोड करा देंगे। जितना भी घंटे का होगा वो PYQ सेशन हम वहाँ पे अपलोड करा देंगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अभी मैं वाईफाई वगैरह मेरे घर पे है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है अपलोड करने में बस, लेकिन कोई नहीं, जितना कर पा रहे हैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप लोग बस थोड़ा सा साथ दीजिए, हमको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा लेक्चर पहुंच पाए आपके पास ना। लेक्चर अगर आपके पास पहुंचेगा तभी तो आप पढ़ोगे ना। तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बस अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, बाकी आप लोगों को डाल लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।